उस रात आर्या अपनी मां सुमित्रा से झगड़कर गुस्से में घर से बाहर निकल गई। मन में गुस्से और आंसुओं का समंदर लिए वह अंधेरी गलियों में भटक रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी जेब खाली है। न पैसे, न फोन। चलते चलते वह एक छोटी सी नूडल्स की दुकान के पास पहुंची। वहां से आती हुई मसालेदार खुशबू ने उसकी भूख जगा दी। वह ठिठक कर खड़ी हो गई। दुकानदार, एक बूढ़े अंकल जिनका नाम रघुनाथ था, ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, क्या नूडल्स खाओगी? आर्या असमंजस में पड़ गई। उसने धीरे से कहा, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। रघुनाथ अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक कटोरी नूडल्स बना देता हूं। कुछ ही देर में गरम और ताजा नूडल्स का कटोरा उसके सामने था। आर्या उसे देखते ही खाने लगी। जैसे ही उसने दो चार निवाले खाए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रघुनाथ अंकल ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बेटी, नूडल्स पसंद नहीं आए? आर्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, नूडल्स तो बहुत स्वादिष्ट हैं, पर मैं सोच रही हूं कि आप, जो मुझे जानते भी नहीं, इतना दयालु हो सकते हैं। और मेरी अपनी माँ, जो हमेशा मेरे लिए सब कुछ करती हैं, ने मुझसे झगड़ा कर लिया। क्या उनका प्यार सचमुच इतना कमजोर है? रघुनाथ अंकल कुछ देर चुप रहे और फिर गहरी आवाज में बोले, बेटी, मैंने तुम्हें सिर्फ एक कटोरी नूडल्स दी और तुम्हारा दिल कृतज्ञता से भर गया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा? क्या उनके प्रति तुमने कभी ऐसा आभार महसूस किया? आर्या इस सवाल से सन्न रह गई। उसे याद आया कि उसकी मां सुमित्रा ने कितने त्याग किए थे, पढ़ाई से लेकर छोटी छोटी खुशियों तक। लेकिन उसने कभी उनकी इस निस्वार्थ सेवा को महसूस तक नहीं किया था। उसका मन पछतावे और प्यार से भर गया। उसने तुरंत घर लौटने का फैसला किया। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने देखा कि उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में चिंता और थकान साफ झलक रही थी। सुमित्रा ने उसे देखते ही कहा, कहाँ चली गई थी आर्या? तुम्हें पता है, मैं कितनी परेशान हो गई थी। चलो अंदर, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा आलू पराठे बनाए हैं। आर्या दौड़कर अपनी मां के गले लग गई। वह फूट फूट कर रो पड़ी। उस पल सुमित्रा का भी दिल भर आया। उन्होंने अपनी बेटी के आंसू पोंछे और कहा, चल, अब सब ठीक है, खाना खा लें। सीख। हम अक्सर अजनबियों की छोटी सी दयालुता को याद रखते हैं, लेकिन अपने माता पिता की वर्षों की निस्वार्थ सेवा को भूल जाते हैं। उनका प्यार और त्याग हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। हर दिन उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि उनके लिए हमारा सम्मान और प्यार ही सबसे बड़ा तोहफा है। प्रेम में अपेक्षा नहीं, कृतज्ञता होनी चाहिए।